आप अपनी माँ को माँ कहते हो, पत्नी को पत्नी कहते हो और उस संबंध को यथार्थ रूप में स्वीकारते हो, यह संबंध की स्वीकारता आपकी अपनी विद्या से है या अविद्या से है? जब तक हम ये मानते हैं कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, मैं हूँ का मतलब मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका पति हूँ, इस तरह का मैं भाव भी जब तक आता है तब तक भी आचार्य कहते हैं आप अविद्या में जी रहे हो। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। फिर क्या करें महाराज? जब आपके अंदर विद्या आएगी, ये अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा और आपको सही नॉलेज होगी, तो आप इसमें मैंपन का भाव नहीं रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? फिर आपको समझ में आएगा कि मैं तो कुछ और हूं और मान कुछ और रहा था। मैं कुछ और हूं और मान कुछ और रहा था। और जब आपके दिमाग में ये अविद्या के अंधकार छट जाएंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि मैं वास्तव में वह नहीं था जो मैं मान रहा था। क्या मान रहा था? मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। अभी तक तो मान्यता इसके अलावा कुछ बनी ही नहीं। और जब तक ये मान्यता छूटेगी नहीं तब तक कुछ नई मान्यता बन भी नहीं सकती है। अब नई मान्यता का हम ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसको माने तब की बात है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, सुन रहे हो, तो क्या करता है? हमें लगता है तभी वो वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है? एक बहुत अच्छा प्रसंग आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने, जो हम प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत लास्ट में आएगा, और उसमें वो दीक्षा के प्रसंग में उनने कहा कि एक व्यक्ति अपने ही घर पर सबसे पहले जब ये भावना करता है कि मुझे अब अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का हित करना है और सब प्रकार से दुखों से मुक्त होना है, तो वो एक भावना करता है और वो भावना सबको बता भी देता है। क्या करता है? वो कहता है कि अब मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूं। मुझे जन्म देने वाली मां तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां तुम हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि मुझे कोई जन्म दे ही नहीं सकता है। मुझे ना कोई बना सकता है, ना मुझे कोई जन्म दे सकता है, न मुझे कि मेरा कोई पालन कर सकता है। मेरा आत्मा ही मेरी माता है, मेरा आत्मा ही मेरा तात है। अंधकार को छोड़ना और अंधकार को समझना, ये दोनों लोग अलग अलग कहते जरूर हैं, लेकिन अलग अलग होता नहीं है, एक ही चीज होती है। क्योंकि जिस समय आदमी को समझ आ जाती है, आदमी देखा जाए उसी समय छोड़ देता है, और उससे पहले वो समझता है कि मुझे समझ तो है, मैंने छोड़ा नहीं है। तो हम तो उसको, या आचार्य भी उसको कभी समझदार कहते नहीं है। जिस समय समझ आ जाती है उसी समय वो चल देता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसा नहीं कि मैं जान रहा हूँ हाँ ये अंधकार है, हमें दिख रहा है मुझे वो प्रकाश है, अब मैं प्रकाश में कब जाऊँगा, अंधकार और प्रकाश का अंतर मुझे मालूम है, तब तक भी उसको समझदार नहीं कहा जाता। कब कहा जाएगा? अरे समझदारी है तो उसके लिए सोचना क्या है, वो तो प्रकाश की ओर चलने के लिए कदम उठाना, और वह जब कदम उठाता है तभी जाकर के वह
आचार्यों की दृष्टि में ज्ञानी कहलाता है, समझदार कहलाता है। भगवान तीर्थंकरों को कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो रोजाना अपने अंदर ये भाव लाते हो जो आप सुन रहे होते हैं कि मेरी माँ तू नहीं है, मेरा तात तू नहीं है, मेरी माँ तो मेरा ही आत्मा है, मेरा तात तो मेरा ही आत्मा है, बाकी तो ये सब मोह का संसार है। वो पहले सोचते ही नहीं है, और जिस समय सोचते हैं फिर उस समय घर पे टिकते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये ज्ञान जो आपको समय से पहले मिल रहा है यही आपके लिए कहीं नुकसानदायक हो रहा हो? ये ज्ञान जो आपको समय से मिल रहा है यही आप में नासमझी पैदा कर रहा हो? कि हम जानते तो सब हैं, कभी कभी हम जानबूझ करके अच्छा करना चाहें तो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी नहीं भी चाहते हुए भी कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे खाना बनाने की बात हो, चाहे बिजनेस करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब करने की बात हो, कहीं पे जाने की बात हो, किसी से संबंध बनाने की बात हो, आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। जिन लोगों के अच्छे संबंध जिनसे बने हुए हैं उनने कभी सोचा भी नहीं होता है कि मेरी बेटी का विवाह इतने अच्छे परिवार में होगा कि उनसे इतने अच्छे संबंध हमारे बन जाएंगे या बने रहेंगे। और कई व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे ऐसे अच्छे परिवार मिल जाएं, ऐसे अच्छे संबंध बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। क्या होता है ऐसा? कुछ एक्सपीरियंस तो आपको भी होता तो होगा, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हो हमारे सामने हैं। आप अपने एक्सपीरियंस कभी कुछ सुनाते नहीं, हमारे ही सुनते रहते हो। ये फीलिंग तो आपके अंदर ज़्यादा आती होंगी, न जाने कितने तरह के आप विचार रखते हो, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के भाव रखते हो, कितने तरह के सपने रखते हो, और वो कभी नहीं चाहते हुए भी पूरे हो जाते हैं और कभी चाहते हुए भी एक पूरा नहीं होता है। होता है कि नहीं है? होता तो है। तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि समझदारी से ज़्यादा अच्छी नासमझी होती है? हाँ, और सुख अगर देखा जाए तो समझदारी में नहीं मिलता, नासमझी में ज़्यादा मिलता है। बच्चों को क्या मालूम होता है कि आज रक्षाबंधन है, कि आज 26 जनवरी है, कि 15 अगस्त है। उसके लिए तो लड्डू बना दिए जाते हैं, उसको दे दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, बेटा आज 26 जनवरी है, खा लड्डू खा। अब समझदार लोग सोच रहे हैं कि 26 जनवरी आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तब लड्डू बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बच्चा मस्त रहता, उसे तो खुद बताया जाता है, अच्छा आज रक्षाबंधन है, हाँ ठीक है, बताओ क्या खिलाओगे, खिलाओ। तैयार हूं मैं तो आनंद कहां है? सुख किसको मिल रहा है? ज्यादा समझदारी में सुख है कि नासमझी में सुख मिलता है? हैं? जिंदगी कौन सी अच्छी लगती है? अभी तो आप कह रहे थे महाराज अज्ञान अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलो। अभी आप प्रकाश की बातें कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे, समझदारी की बातें कर रहे थे, और आप धीरे धीरे नासमझी पे उतर आए। आप ही भूल रहे हो कि आप क्या कह रहे थे, क्या कहने लगे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी विचार आपके अंदर आ रहा होगा। ये भी आपकी ज्यादा समझदारी का परिणाम है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम वास्तव में ज्ञान में होते हैं, जब हम वास्तव में जिसे हम समझदारी कहते हैं, तो उस समय पर हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें वास्तव में ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, और हमारे साथ अच्छा हो जाता है। समझ आया? कुछ नहीं आया? हाँ, जब हम उस समय पर वास्तव में हम ज्ञान में होते हैं, वास्तव में हमारे अंदर समझदारी होती है, और जिसे हम समझदारी कहते हैं
या जब हम ये समझते हैं कि मैं समझदारी से काम कर रहा हूँ या समझदारी से काम करूँगा, तो वास्तव में आप उस समय पर नासमझ होते हो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप ये समझ रहे होते हो कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊंगा या जा रहा हूं, तो उस समय पर भी आपके अंदर मैं हो रहा होता है। जब आप ये समझ रहे होते हो कि मैं इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करूंगा, समझदारी से करूंगा, तो भी आपके अंदर मैं समा रहा होता है और वो काम नासमझी का हो जाता है। कई बार जब आपका काम ऐसा हो जाए कि आपने कर लिया और करने के बाद आपको महसूस होता है, अरे मैंने कर लिया, इतना बड़ा काम मुझसे हो गया, इतने अच्छे नंबर मेरे आ गए, इतनी बड़ी पढ़ाई मैंने पढ़ ली, तब जो बाद में मैं आता है वो एक अलग होता है, और जो करने से पहले मैं आ जाता है वो अलग होता है। जब हम धीरे धीरे ज़्यादा समझदार होने लग जाते हैं, तो फिर हम किसी भी काम को मैं के बिना कर ही नहीं पाते। सुन रहे हो? हर चीज में हमारा मैं आगे आ जाता है, अहम आगे आ जाता है, और इसी कारण से हमें लगता तो है कि हम काम बिल्कुल समझदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो काम ना अपने लिए अच्छी फीलिंग देता है और ना वो हमारी काम को कोई समझदारी का काम कह पाता है। क्या सुन रहे हो? कुछ समझ आ नहीं पाता, उससे पहले आप कुछ दूसरा समझने लग जाते हो। हैं? करना क्या है, कैसी समझदारी से काम करना, कौन सी समझदारी का काम करना, वो समझदारी कैसी होना है? वो समझदारी वही होना जो पहले हो चुकी है। आप हमेशा पहले हुई चीज को समझदारी का काम नहीं समझते, लेकिन अच्छा जरूर समझते हो, और वर्तमान में जहां खड़े हो वहां ये समझते हो कि अब हम पहले से अच्छा करेंगे और समझदारी के साथ करेंगे, इसलिए वो काम बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर अब मैं आ जाता है, और जब आपके अंदर मैं नहीं था तब वो काम अच्छा हो गया था, भले ही आपने समझदारी से न किया हो, आपसे अच्छा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि घूम ही रहा हो कि मेरी बातों में? ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे अंदर का अंधकार हमें खुद पता नहीं होता, और उस अंधकार को हम चीरने के लिए भी अगर प्रयास करते हैं कि हमें अंधकार मिटाना है, तो भी अंधकार हमारा बढ़ जाता है। अंधकार को मिटाने के लिए भी कोई अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता है। अंधकार को भगाने के लिए लठ नहीं चलाने पड़ते हैं। पूरा कमरा अंधकार से भर रहा है, लठ चला चला के अंधकार को बाहर निकालो। हाँ, क्या सुन रहे हैं? एग्जॉस्ट फैन लगा लगा के अंधकार को बाहर निकालो। अंधकार से लड़ना होता ही नहीं। लड़ना तो उस चीज से होता है जो चीज हमारे बराबर की हो, हमारे लिए हमारे ही तरह बाधा दे रही हो। अंधकार का स्वरूप अलग है, आपका स्वरूप अलग है। अंधकार एक ऐसी परिणति है जो आपके बाहर अपने आप निर्मित हुई है, आपने उसको निर्मित नहीं किया है, और आप अगर उससे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो आप अपने आप को ही ठगोगे, अपने आप को ही परेशान करोगे। आपके लड़ने से अंधकार तो नहीं भागेगा। क्या करना पड़ेगा अंधकार को दूर करने के लिए? कहीं हमें जाना पड़ेगा। अगर हम वहां चले जाएंगे तो जहां अंधकार था वहां तो अंधकार बना ही रहेगा। हम तो जहां हैं वहीं का अंधकार हमें दूर करना है, और अंधकार दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नासमझ बनना पड़ेगा। सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज
हम तो समझदारी बढ़ाने के लिए आपके प्रवचन सुनने आते हैं और आप हमें ना समझ बनाया जा रहा हो। कभी कभी ना समझ बनना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। ये समझ तब आएगी आपको जब आपके बाल पक जाएंगे, और पक जाए तो भी आ जाए कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हम तो कहते हैं अगर छोटी उम्र में भी ये समझ आ जाए तो हम समझ लेंगे कि आप समझदार। हाँ, ये बड़े अनुभव की चीजें हैं, और यही अनुभव आदमी की जिंदगी में काम आते हैं कि वह सोचता है कि जब हम समझदार बनकर के कोई काम करते हैं तो कई बार हमारे सामने लोग टकराते हैं हमसे, और जब हम ना समझ बन के कोई काम करते हैं तो सब काम हो जाते हैं और हमसे कोई नहीं टकराता है। जिन्होंने कुछ काम किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो कुछ काम करते हैं उनको समझ में आएगा, और जो कुछ काम करते ही नहीं हैं उन्हें समझदारी की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी काम हो, चाहे हमें एक नया घर बनाना हो, चाहे घर बसाना हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना हो, ये तो आपको समझ में आएगा ही। और जिस दिन आपको ये समझ आने लगेगा कि वास्तव में बिना समझे हुए जो होता है वो अच्छा होता है, तो समझना कि वही आपके पुण्य से हो गया, इसलिए अच्छा हो गया। और जो समझदारी के साथ कर रहे हो वो आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो, अहम से कर रहे हो, आपके पुण्य से नहीं हो रहा है।